ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर और आशा करता हूं कि आप अपने तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे और आप अपने भविष्य के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। जैसा कि अपना पिछला जो लेक्चर था हमने स्टार्ट किया था राजस्थान में पशु गणना, और पशु गणना में हमने ऑलमोस्ट आपका डेटा क्लियर किया। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक नस्ल हमने पढ़ ली थी, वो पढ़ी थी गाय की नस्ल। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं और कुछ नस्लें और देखते हैं, है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये देखने वाले हैं। चलिए अब देखो, इसमें फर्स्ट जो हो जाएगा, इसमें जो अगर मैं बात करूं फर्स्ट नस्ल हो जाएगी आपके बेस की नस्ल है ना। आज की जो हो जाएगी वो बेस की नस्ल हो जाएगी। और पहले हमने जो देखी थी वो हमने गाय की नस्ल देखी थी, है ना। गाय की सारी नस्लें देखी। आज हम देखेंगे बेस की नस्लें। बेस की जो नस्लें है वो हम देखने वाले हैं। चलिए, अब सर्वाधिक भैंस आपको कहां मिलेगी? जयपुर में मिलेगी। सबसे अधिक भैंसें जयपुर में पाई जाती हैं और सबसे कम आपको मिलेगी जैसलमेर। सबसे अधिक जयपुर और सबसे कम आपको जैसलमेर। भारत में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में भैंस आपको पाई जाती है। राजस्थान का भारत में स्थान दूसरा, मतलब पहला आपका उत्तर प्रदेश और दूसरा भारत में कौन सा स्थान हो रहा है? राजस्थान का स्थान हो रहा है। दूसरा स्थान किसका हो रहा है? राजस्थान का हो रहा है, समझ लेना। तो ये दूसरा वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखना। भैंस अनुसंधान में प्रजनन केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर। इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन बनता है, बहुत बाहर पूछा भी गया है। ठीक है, अब ठप्पा रोग, ध्यान रखना। ठप्पा रोग जो हो जाएगा भैंस में पाया जाने वाला रोग है। कौन सा है? ठप्पा रोग हो जाएगा। तो हमने स्टार्ट आज की जो है वो भैंस नस्ल हमने देख रहे हैं। अब देखिए आगे, अब इसके बाद एक ट्रिक हो जाएगी। इसमें भैंस की सारी नस्लें एक ही ट्रिक के माध्यम से एक ही बार में क्लियर हो जाएगी। जिस टाइप से हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, गाय की नस्लें पढ़ी थी एक ही ट्रिक के माध्यम से, और अब हम जो देखेंगे भैंस की नस्ल देखेंगे। देखो, नस्लों को आपको ट्रिक से समझा रहा हूं। मुन्ना, मुन्ना एक लड़के का नाम है या मुन्ना छोटा बच्चा भी हो सकता है। मुन्ना सूरत के बाजार में भैंस पड़ी है। हमने क्या बोला? मुन्ना सूरत के बाजार में भैंस पड़ी है, खड़ी नहीं है, पड़ी है। ध्यान रखना, भैंस क्या है? पड़ी है। ध्यान रखना, मुंह से हो जाएगा मुर्रा। मुंह से क्या हो जाएगा? मुर्रा हो जाएगा। इस मुंह से। नाक से हो जाएगा नागपुरी। मुंह से मुर्रा, मुर्रा इंपॉर्टेंट भैंस है। नाक से हो जाएगा नागपुरी। सूरत से हो जाएगा सूरती। मुन्ना सूरत के बाजार में भैंस पड़ी है ना। सूरत से सूरती कैसे? कुछ नहीं होगा। बात से हो जाएगा बदावरी या बदावरी। जा से हो जाएगा जाफराबादी। इस रे से हो जाएगा रथ। मैं से महसाना। और बेस है, बेस तो आपका बेस टॉपिक आ जाएगा। और पड़ी है से पंडरपुरी। बेस से क्या हो जाएगा? पंडरपुरी हो जाएगा। ये क्या है? ट्रिक हो जाएगी आपके किसकी? भैंस की नस्लों की ट्रिक हो जाएगी। ध्यान रखना, भैंस की नस्लों की जो ट्रिक हो जाएगी। मुन्ना सूरत के बाजार में भैंस पड़ी है। मुंह से मुर्रा, नागपुरी, सूरती, बदावरी, जाफराबादी, रत, मैसाना, पंडरपुरी। इन चीजों को याद कर लेना है। जैसे कभी भी आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी भैंस की नस्ल है या नहीं है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। चलिए अब हम एक एक को डिटेल से देखेंगे। जैसा कि सबसे पहले हम आ रही है अपनी जो आया है पॉइंट, वो आया है मुर्रा नस्ल। कौन सी नस्ल आया? मुर्रा नस्ल। अब मुर्रा नस्ल की विशेषता देखेंगे। उपनाम अगर मैं बात करूं तो खुंडी, कुन्नी या दिल्ली बफेलो, है ना। दिल्ली बफेलो या दिल्ली बफेलो। खुंडी या कुन्नी किसकी नस्ल के उपनाम है? मुर्रा के उपनाम है। ये भैंस सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। इंपॉर्टेंट लाइन तो एक हो गई कि ये जो भैंस है ये सबसे अधिक दूध देती है। भाई भैंस में सबसे अधिक दूध कौन देती है? मुर्रा नस्ल। अब गाय में कौन सी दे रही? राठी नस्ल। मूल स्थान कौन सा हो जाएगा? मोंटेमगरी, मोंटेगुमरी, है ना, पाकिस्तान या मुल्तान में। देखो मोंटेमगरी भी आए या गुमरी भी आए तो ध्यान रखना वो पाकिस्तान से संबंधित होगी, है ना। एक हो जाएगी मुल्तान। ये भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, सर्वाधिक दूध देती है, सबसे बढ़िया नस्ल है। कौन सी? मुर्रा भैंस। अगर भैंस आपको लानी है कभी भी घर में तो कौन सी लाओगे? मुर्रा भैंस लाओगे। भाई किसके कहने से? मेरे कहने से, है ना। नहीं,
इन चीजों के कहने से, क्योंकि ये सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ है। दूध आपके ज्यादा देगी, दूध ज्यादा देगी तो दूध ज्यादा काम आएगा, ज्यादा डेयरी में जाएगा, पैसे आएंगे। इसके सिंग छोटे छोटे, वे जलेबी के आकार के मुड़े होते हैं। ध्यान रखो, देखो ये चित्र में देख सकते हो, जैसे है ना, ये चित्र में देखो तो छोटे नस्ल है, छोटे है आपके, बहुत छोटे, और ये जलेबी की तरह मुड़े हुए ऐसे, है ना, है ना, बिल्कुल छोटे और आपके जलेबी की तरह मुड़े हुए हो जाएंगे। किसके? मुर्रा भैंस के। ये नस्ल देख पा रहे होंगे आप, मुर्रा भैंस का चित्र है पूरा आपको, है ना। देखो ध्यान रखो, चित्र की जरूरत जहां पड़ेगी तो हम चित्र का यूज करेंगे, डायग्राम का यूज करेंगे, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो टेक्स्ट इंफॉर्मेशन से ज्यादा किस में समझता है? पिक्चर में समझता है। आपने कोई पिक्चर या तस्वीर देख ली तो वो लंबे समय तक याद रहती है। चलो, ये नस्ल राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अधिक दूध देती है, सबसे अधिक पाई जाती है। ये मुख्य क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कौन से क्षेत्र में ये आपको मिलेगी, तो ध्यान यही रखना है हमें कि अलवर, भरतपुर, जयपुर ग्रामीण, डिग और खेरतल तिजारा में ये आपके क्या मिल रही है? ये आपके जो मिल रही है मुर्रा बेस मिल रही है। वापस समझो, अलवर, भरतपुर, जयपुर, डिग, खेरतल, है ना, अलवर, भरतपुर, जयपुर, डिग, खेरतल, इन जिलों में मुर्रा नस्ल आपको मिल रही है। कौन सी नस्ल मिल रही है? मुर्रा नस्ल मिल रही है। ये चीज आपको ध्यान रखनी। चलिए आगे। अब मुर्रा का प्रजनन केंद्र कौन सा है? एक तो हो जाएगा कुमेर, डिग। कुमेर कहां है? डिग में, पहले भरतपुर में था। एक हो जाएगा डग, डग जगह हो जाएगी झालावाड़ में, एक हो जाएगा नागौर में। मुर्रा का प्रजनन केंद्र कुमेर, डिग, डग झालावाड़ और नागौर में हो जाएगी। दूसरी जो है नागपुरी नस्ल। कौन सी नस्ल है? नागपुरी। नागपुरी नस्ल हो जाएगी नागपुर में। मूलतः नागपुर महाराष्ट्र की नस्ल है। देख, नागपुर से नाम से पता चल रहा है, कॉमन सेंस वाली बात है कि नागपुर से आई होगी या नागपुर से इसको लाया गया। ये गुजरात के सीमावर्ती जिलों में अधिक मिलती है। अब नागपुर से आई तो गुजरात की सीमा ही लगेगी, ध्यान रखना। देखो ये नागपुरी नस्ल है, इसके सींग कैसे? बहुत लंबे, तलवार जैसे, है ना, तलवार जैसे, जलेबी जैसे। किसके? मुर्रा के। तलवार जैसे होगा भाई, कैसे होगा? जैसे होगा, तलवार जैसे, है ना, देख पा रहे हो यहाँ पे, तलवार के जैसे, ठीक है। किसके? नागपुरी के। ये नागपुरी जैसे दिखाई दे रही है आपको, इस टाइप की। सूरती नस्ल, सूरत से आई होगी। सूरती नस्ल का मूल स्थान गुजरात में माना जाता है ना। गुजरात में कौन सी जगह? सूरत से। अब देखो, अगर बात करें नागपुर कहां पर, गुजरात के जो सीमावर्ती जिले, जैसे अगर मैं बात करूं, अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, गुजरात से आई है, गुजरात के पास में है, तो आपका हो जाएगा उदयपुर, सांचौर, जालोर, है ना, सिरोही, ये सारे गुजरात के हैं। अब सूरत से भी, सूरत की अगर बात करें तो मूल स्थान गुजरात हो जाएगा और प्रमुख क्षेत्र उदयपुर के आसपास क्षेत्र, है ना, गुजरात से लगता है ना उदयपुर, तो उदयपुर के जो भी आसपास जिले हैं वो सारे कहां हो जाएंगे? उसमें आपको सूरती नस्ल मिलेगी भैंस की। कौन सी नस्ल हो जाएगी? सूरती। सीमावर्ती गुजरात के जिले, जैसे अगर मैं बात करूं, सिरोही भी ऐड कर सकते हैं इसमें, उदयपुर हो गया, उदयपुर के आसपास, या सिरोही, सीमावर्ती गुजरात। चलिए आगे। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। अब आती है बदावरी या बदावरी नस्ल। कौन सी? बदावरी या बदावरी नस्ल, ठीक है। जैसा कि आप यहां पर ये देख पा रहे होंगे, देखो सूरती नस्ल भी देख लेते हैं, है ना, इसको मैंने बताया नहीं। ये आपके कौन सी हो जाएगी? सूरती नस्ल हो जाएगी। इसके भी सींग कैसे हो रहे हैं? छोटे हो जाएंगे, तलवार जैसे बड़े सींग, इसको नागपुरी के हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आइडिया रखें। चलिए चलिए भाई आगे। ये आ गई चौथे नंबर की बदावरी या बदावरी। मूल स्थान कौन सा हो जाएगा? मूल स्थान जो हो जाएगा आपका, मूल स्थान जो हो जाएगा कौन सा? बदावरी क्षेत्र है। क्या हो क्या रहा है भाई? बदावरी क्षेत्र है आगरा,
उत्तर प्रदेश में, है ना, एक जगह है आगरा के पास में बदावरी, उत्तर प्रदेश में, उस जगह से ये इसका मूल स्थान है, तो इसका नाम पर इसका नाम रख दिया गया बदावरी, या बदावरी भी आता, दोनों एक ही बात है। इसकी जो त्वचा का रंग है तांबे जैसी है, इंपॉर्टेंट है ना, जैसा आप यहां पर देख पा रहे हो, देखो ये तांबे जैसी दिखाई दे रही है आपको, है ना, थोड़ा सा पीलापन होगा, क्या होगा, पीलापन होगा, है ना, तांबे जैसी। तो ध्यान यही रखना है, तांबे जैसी कौन सी है, बदावरी या बदावरी नस्ल तांबे जैसी हो जाएगी। प्रमुख क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो अब आगरा के पास में कौन है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, करौली आगरा के पास में है, तो यहां पर यह नस्ल हो जाएगी। देखो नस्ल को याद करने का, जिले याद करने का एक ही आपका फॉर्मूला है कि ये किस एरिया में है और कहां से इसकी उत्पत्ति हुई, उसका आसपास क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। इस भैंस के दूध में वसा की मात्रा ज्यादा होती, भाई इस भैंस के तांबे जैसी है तो वसा भी ज्यादा होगी, है ना, लॉजिक नहीं है, होती है। जाफराबादी नस्ल, मूल स्थान काठियावाड़ी गुजरात। अब काठियावाड़ी गुजरात में इसका स्थान है मूल, तो काठियावाड़ क्षेत्र के आसपास इसमें एरिया हो जाएगा। इस नस्ल की भैंस सबसे शक्तिशाली होती है, सबसे डेंजर होती है भाई काठियावाड़ी, है ना, सबसे शक्तिशाली हो जाएगी कौन सी, इस भैंस की नस्ल हो जाएगी सबसे शक्तिशाली, कौन सी, जाफराबादी की। यह नस्ल राज्य के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, ये नस्ल जो होगी आपके राज्य के दक्षिणी भाग में पाई जाती है ना। 2004 में सर्वश्रेष्ठ मादा जानवर का पुरस्कार मिल चुका है, ध्यान रखना 2004 में सर्वश्रेष्ठ जो मादा जानवर है सभी जानवरों में, वो कौन सी हो जाएगी, वो आपके जाफराबादी भैंस हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, जाफराबादी भैंस हो जाएगी। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जाफराबादी नस्ल भैंस की नस्ल है, ये आपके कहां मिल रही है, काठियावाड़ी गुजरात में। इस नस्ल में सबसे शक्तिशाली है, तभी तो देखो शक्तिशाली, तभी तो इसको क्या मिला आपके, अगर मैं बात करूं 2004 में सर्वश्रेष्ठ मादा जानवर का पुरस्कार मिला। और राजस्थान के दक्षिणी भाग में मिलेगी, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर में आपको मिलने वाली है। राजस्थान के दक्षिण भाग या सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर में आपको ये पाई जाती है, ध्यान रखना। जाफराबादी नस्ल जैसे देख पा रहे होंगे, इसके जो सींग है बहुत ज्यादा मुड़े हुए, है ना, बहुत ज्यादा मुड़े हुए, अगर मैं बात करूं, है ना, बिल्कुल एकदम से चक्कर बनाए हुए गोल, है ना। अब ये देखो आप एक बार देख भी पा रहे होंगे कि सबसे शक्तिशाली होती, देखने में कितनी मजबूत लग रही है, एकदम से हस्त पुष्ट लग रही है ना, ठीक है, एकदम से भैंसा लग रहा है ये तो पूरा, ओके। अब इसके बाद जो नस्ल आती है उसका नाम हो जाएगा रथ नस्ल, अलवर में पाई जाएगी, उपनाम राठ, है ना, अलवर में पाई जाएगी। रथ आप सीधा याद रखें, रथ कहां से आया आपकी शादी में, अलवर से आया, कहां से आया, अलवर से आया भाइयों, रथ जो आया वो अलवर से आया, है ना, रथ अलवर से आया। और राठ महसाणा नस्ल, उत्पत्ति हो रही है महसाणा गुजरात से, महसाणा कहां है आपके, गुजरात से। इस नस्ल की उत्पत्ति कहां से हुई, महसाणा गुजरात से इसकी उत्पत्ति हो जाएगी, हो गई। ये नस्ल मुर्रा वे सूरती नस्ल के संकरण या मिश्रण का परिणाम है ना, संकर या इनका जो मिश्रण हुआ, किसके मिश्रण से, मुर्रा वे सूरती, ध्यान रखना, मुर्रा वे सूरती। देखो मैं प्लस साना, मैं प्लस साना, तो मैं से हो जाएगा मुर्रा, से हो जाएगा सूरती। देखो याद करने की ट्रिक है, कैसे भी याद करो, अपने को दिमाग में चीजें बैठनी चाहिए। भैंस की नस्लों में सबसे लंबा दुग्ध काल किसका होएगा, वो आपके 360 दिन हो जाएगा, किसका, महसाणा भैंस का। सबसे अधिक अगर लंबे समय तक जो दूध देगी वो आपके कौन सी देगी, 360 दिन, लगभग साल भर दूध देती है, कौन सी, महसाणा भैंस। तो भैंस आप कौन सी लाओगे, महसाणा लाओगे। और क्यों लाओगे, क्योंकि इसमें मुर्रा नस्ल का भी संकर है, तो दूध भी ज्यादा देगी, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो ये मानी जाएगी, लेकिन ये भी अपने आप में एक यूनिक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 360 दिन तक आपके दूध देती हैं। प्रमुख क्षेत्र हो जाएंगे बाड़मेर, जालोर, सांचौर, बालोतरा, सिरोही, है ना। महसाणा आ गया तो गुजरात वाले, तो गुजरात के सीमावर्ती जो जिले महसाणा के पास या जिले वो हो जाएंगे आपके, देखो बाड़मेर, जालोर, सांचौर, है ना, और सिरोही आपके ये जिले हो जाएंगे। चलिए एक नस्ल आती है पंढरपुरी, पंढरपुरी नस्ल देखो ये आपके मूलतः महाराष्ट्र से आई हुई है, महाराष्ट्र में एक जगह इनका नाम है पंढरपुरी एक स्थान है ना, वहां से लाई हुई, तो ध्यान रखना महाराष्ट्र की हो जाएगी, खास बात नहीं है। केवल ये समझे कि पंढरपुरी एक भैंस की नस्ल है, पंढरपुरी भैंस की नस्ल है, पंढरपुरी क्या है, भैंस की नस्ल हो जाएगी।
चलिए आगे। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। अब देखिए, अब इसके बाद अगर बात करें भेड़ की नस्ल हमने की, अब हम करेंगे भेड़ की नस्ल। अब हम कौन सी नस्ल करेंगे? भेड़ की नस्ल करेंगे। तीसरा नंबर जो है भेड़ की नस्ल हो जाएगी। सर्वाधिक जो भेड़ है वो कहाँ मिल रही है? बाड़मेर में। सर्वाधिक भेड़ कहाँ मिलेगी? बाड़मेर। भेड़ बाड़। न्यूनतम भेड़ है बांसवाड़ा। जैसे ट्रिक को हमने पहले भी देखा था, बेरू बाबा। बेरू से हो जाएगा आपका भेड़, बास से हो जाएगा बाड़मेर और इस बास से हो जाएगा बांसवाड़ा। अब आप समझ रहे होंगे कि सर कौन से बास से क्या होगा, कैसे पता चलेगा? अरे बाढ़ मतलब क्या आएगा कि बाढ़ मतलब पानी पानी, बाढ़ आ गया तो भेड़ का भी बाढ़ कहाँ गया? बाड़मेर में आ गया। भेड़ का भी बाड़मेर में, बाढ़ पहले आएगा और बाद में बांसवाड़ा आएगा, ये समझो, है ना। ये ध्यान हो जाएगा क्योंकि बाड़मेर में सबसे अधिक पशु जानवर भेड़ सारी चीजें वही मिल रही है आपको। राजस्थान में स्थान तेलंगाना। भारत में सर्वाधिक तेलंगाना, जो आपको भारत में सबसे अधिक मिलेगी वो तेलंगाना में। राजस्थान का स्थान कहां पर हो जाएगा? आपका चौथा स्थान हो जाएगा। राजस्थान का स्थान चौथा हो जाएगा। देखो भेड़ का जो रोग है ब्लू टंक और फड़किया, है ना। भेड़ का रोग कौन सा हो जाएगा भाइयों? ब्लू टंक और फड़किया रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? फड़किया रोग हो जाएगा। अब हम भेड़ की देखेंगे ट्रिक, है ना। भेड़ की जो भी नस्ल है वो सारी की ट्रिक देखेंगे। क्योंकि ट्रिक से क्वेश्चंस आपको सारी भेड़ों की नस्ल याद हो जाएगी और जब पूछा जाएगा इनमें से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है तो इस ट्रिक, देखो आपको लग भी रहा होगा कि ट्रिक बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन कुछ चीजों में आपको याद करनी पड़ेगी, बाकी गलत हो जाएगी। या तो समझ के याद कर लो या रट के याद कर लो, कुछ भी चीज अपना तो फॉर्मूला की याद होनी चाहिए। एग्जाम हॉल में हमें तो क्वेश्चन आना चाहिए भाई, बाकी कुछ भी हो जाए हमें पता नहीं, है ना। हमारा क्वेश्चन राइट हो जाए, हमें सिलेक्शन के लिए सीट मिल जाए, बस माँ बाप का सपना क्लियर होना चाहिए। उसके लिए आपको ट्रिक पूछे, डिजिट में पूछे या कुछ भी पूछे, हमें तो याद करना है। क्योंकि हमें अपने जो माँ बाप हैं, जो हमारे पीछे पैसा लगाते हैं, आपके माँ बाप बड़े भाई पैसा लगाते, उनको उनका जो एहसान है, एहसान तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उनका जो फर्ज है, उनका जो कर्ज है वो तो नहीं चूक पाएगा इस जन्म में, लेकिन कुछ हम उनके लिए भी वापस कर सके, है ना। तो उनके लिए हमें ये चीजें सारी याद करनी पड़ेगी। चलिए आगे। अब ट्रिक हो जाएगी नाम, है ना। नाम सोचो बापू। हम बापू को बोल रहे हैं, किसको? बापू को बोल रहे हैं। तो पेरेंट्स की बात है तो याद भी है, बापू से ट्रिक भी बन गई। नाम सोचो बापू मगर मामा जैसा खरा। नाम तो सोचना है ना। कोई भी नाम सोचो बापू मगर मामा जैसा मामा जैसा सोचना है, क्योंकि मामा सबका यूनिक होता है भाई, मामा स्पेशल होता है सबका, मामा स्पेशल होगा। तो नाम सोचो बापू मगर मामा जैसा खरा होना चाहिए भाई, है ना। ठीक है। तो नाम सोचो, ना से हो जाएगा नाली, नाम से हो जाएगा नाली, सोच से हो जाएगा सोनाड़ी, चो से हो जाएगा चोकला। कौन सा हो जाएगा? चो से चोकला हो जाएगा। बास से हो जाएगा बागड़ी, है ना। पू से हो जाएगा पुंगल। पू से क्या हो जाएगा? पुंगल। फनी है ना। देखो थोड़ी कुछ फनी होना चाहिए। नाम सोचो बापू मामा जैसा लेकिन खरा, है ना। मामा कहीं कहीं कंस भी निकल जाता है, मामा अच्छा भी होता है। ध्यान रखना, लाइफ में मामा और भांजे की जोड़ी होती है वो सबसे स्पेशल होती है। अगर सबसे बेस्ट इस जोड़ी होगी तो मामा भांजे होगी, है ना। अगर बनेगी तो बहुत अच्छी बनेगी, लेकिन बिगड़ेगी तो भी बहुत बुरी बिगड़ेगी। ध्यान रखना, मामा और भांजा, ठीक है, थोड़ी यूनिक होती है। तो नाम सोचो बापू मगर मामा जैसा। कहां तक आ गए अपन? हम आगे थे कि मगर से मगरा हो जाएगी, माँ से हो जाएगी आपके मालपुरी, और इस माँ से हो जाएगी मारवाड़ी, और जे से हो जाएगा जैसलमेरी,
खरा से खेरी हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। खरा से बहुत बार पूछेगी भेड़ की नस्ल कौन सी है इनमें से, तो खेरी नस्ल हो जाएगी, ध्यान रखना। तो मामा सोचो, नाम सोचो बापू, मामा जैसा खरा, है ना। तो नाली, सोनाड़ी, चोकला, बागड़ी, पुंगल, मगरा, मारवाड़ी, जैसलमेरी, मालपुरी, खेरी। अब किसको लग रहा कि सर बहुत ज्यादा ट्रिकी हो रही, तो सीधे याद कर लो, मुझे क्या है ना, सीधे याद कर लो भाई। अगर आप में कैपेबिलिटी है तो सारे याद कर लो ये, है ना। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन राइट होना चाहिए। देखो हम भेड़ पढ़ रहे थे, भेड़ देख सकते हो इस टाइप का भेड़ होता है, सबको पता होता है, वैसे नॉर्मल चीजें, है ना। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। अब देखिए, अब हम एक एक जो है आपके नस्ल है उसको देखने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे नाली। नाली कहाँ मिलेगी? गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू। सीकर, झुंझुनू, चूरू और अनूपगढ़। देखो नाली जो है ना, जैसे नाली आपके, अगर मैं बात करूं, घग्गर नदी के बेसिन क्षेत्र को नाली भी बोलते हैं, ये आपने पहले पढ़ा होगा। तो नाली क्षेत्र उस एरिया में, उस एरिया को बोलेंगे वहां पर जो होगी भेड़, जो उसकी नस्ल भी हो जाएगी नाली के आधार पर, नाली क्षेत्र के आधार पर। हनुमानगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, चूरू और अनूपगढ़, है ना। नई जिलों में अनूपगढ़ भी ऐड हो जाएगा। अगर मैं बात करूं उत्तरी भाग हो जाएगा, राजस्थान का उत्तरी भाग में आपको नाली मिलेगी, नाली भेड़ की नस्ल मिलेगी। इस नस्ल का अनुसंधान केंद्र हनुमानगढ़ में हो जाएगा, है ना। हनुमानगढ़ एक मेजर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा अनुसंधान केंद्र। इस भेड़ की ऊन, देखो केवल नाली भेड़ का अनुसंधान केंद्र हनुमानगढ़ है ना। सारी भेड़ों का अनुसंधान केंद्र नहीं है नाली का। सभी का तो अविका नगर टोक हो जाएगा, है ना, अविका नगर टोक। मगरा की अगर बात करें नस्ल, मगरा का नाम देखो चक्री, बीकानेरी या चोकला। बीकानेरी चोकला होगा, अलग अलग नहीं है ये, आपके बीकानेरी चोकला होगा, है ना। बीकानेरी चोकला या चक्री, बीकानेरी चोकला या चकली हो जाएगी आपका मगरा। इस भेड़ की ऊन कालीन बनाने में काम आती है। देखो कारपेट जो बनाते हैं, है ना, कारपेट जो बनाते हैं या कारपेट जो बनाते हैं वो किस, कालीन, जिसे हम क्या बोलेंगे कालीन। अब किसकी भेड़ के काम आती है? मगरा भेड़ की आपके काम आ जाएगी। किसकी काम आ जाएगी भाइयों? मगरा भेड़ की काम आ जाएगी। किसकी? मगरा भेड़ की। चलिए देखिए आगे। अब इसका अनुसंधान केंद्र मगरा का बीकानेर हो जाएगा, है ना। एक जिले को पकड़ लो बीकानेर, मगरा का बीकानेर हो जाएगा। मुख्य क्षेत्र बीकानेर, नागौर, जैसलमेर और चूरू। बीकानेर, नागौर, जैसलमेर और चूरू, मगरा हो जाएगा, है ना। ये कौन सा हो जाएगा? मगरा। इससे प्राप्त ऊन के रेशे की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना है। ये आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि कहीं से भी उठा के लाइन दे देते हैं, तो ये बहुत अच्छी लाइन बन सकती है कि, या सत्य सत्य में आ सकता है कि यार कौन सी ऐसी नस्ल है भेड़ की जिसके रेशे की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। तो ध्यान रखना, मगरा हो जाएगी। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, ये आपके कौन सी नाली, देखो नाली भेड़, है ना, नाली भेड़ हो जाएगी। और ये नस्ल कौन सी हो जाएगी आपके, देखो रेशे की लंबाई इसकी थोड़ी ज्यादा है, ये हो जाएगी आपके कौन सी, अगर मैं बात करूं तो मगरा हो जाएगी, है ना। इन भेड़ों से पता नहीं चलेगा, ये चीजें याद रखो। भेड़ तो आपको एकदम से थोड़ा सा माइंड में अगर बात करें पिक्चर सेट करने की है, ठीक है। अब एक हो जाएगी सोनाड़ी नस्ल। कौन सी नस्ल? सोनाड़ी, इंपॉर्टेंट है। सोनाड़ी जो नस्ल है को चनोथर, है ना, चनोथर के नाम से भी जाना जाता है। इसको चनोथर भी बोलते हैं। देखो एक क्वेश्चन तो ये बन गया, कौन सी नस्ल को चनोथर बोलेंगे? सोनाड़ी को। क्यों बोलेंगे? सोनाड़ी के कान चरते समय जमीन को टच होते या लगते हैं। ये जब जमीन पर घास चरेगी तो इसके कान इतने लंबे होते कि जमीन को टच करेंगे। चनोथर, है ना, ध्यान रखना, चनोथर बोलेंगे या सोनाड़ी बोलेंगे, क्योंकि इसके कान जो है, इसके जो कान इतने लंबे होते हैं, चरते वक्त जमीन को या धरती को स्पर्श करते हैं, धरती को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, इसलिए इसकी नस्ल की कान लंबे होते हैं। जैसा कि देखो देख पा रहे, अपनी गर्दन से भी ज्यादा इसका क्या है, कान लंबे हो जाएंगे। तो लंबो कान वाली भी हो सकती है कि सबसे अधिक लंबे कान कौन, लंबे कान किस नस्ल के है, तो वो हो जाएगी सोनाड़ी, है ना। कौन सी हो जाएगी? सोनाड़ी हो जाएगी। ये चीज आप ध्यान रखें, ये सोनाड़ी नस्ल की एक पिक्चर आपको दिखाई गई है।
ये भेड़ मांस उत्पादन में सर्वाधिक उपयोगी है ना। सबसे अगर बात करें तो मांस उत्पादन में अगर बात करूं तो हो जाएगी कौन सी, सोनाड़ी हो जाएगी। प्रतिदिन 1 केजी दूध देने वाली भेड़ है, सर्वाधिक दूध देने वाली हो जाएगी, है ना। सर्वाधिक उपयुक्त मांस और दूध, सबसे अधिक दूध कौन सी देती है आपके, सोनाड़ी। और मांस भी आपके कौन सा सर्व उपयुक्त मांस हो जाएगा, है ना। एक दिन में कितना दे देती है भाई, 1 किलो दूध दे देती है भाई, 1 किलो ये दूध दे देगी कौन सी, सोनाड़ी। इसका मतलब 1 किलो अगर दूध दे रही है कोई भेड़ तो सोने वाली बात होगी, सोने पे सुहागा हो गया, सोनाड़ी सोना, है ना। याद कैसे करेंगे, सोनाड़ी सोना, गोल्ड सोना, तो सोने वाली बात होगी भाई। अगर ऐसी बहुत सारी भेड़ें हो जाए तो हम तो इनके पैसों से सोना खरीद सकते हैं, सोनाड़ी सोना, है ना। सोना में याद करवा रहा हूं कि सोने की बात है, सोने पे सुहागा है कि 1 किलो दूध देती है ना, 1 किलो आपके दूध देती है। चलिए, सोनाड़ी का जो अनुसंधान केंद्र हो जाएगा चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। सोनाड़ी का जो अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च जो सेंटर है वो आपके देखो लंबे कान व लंबी पूंछ के लिए होती है ना। लंबे कान व लंबी पूंछ के लिए आपके कौन सी हो जाएगी, अगर मैं बात करूं लंबे कान व लंबी पूंछ के लिए, लंबी पूंछ भी है ना, इसकी लंबे कान और लंबी पूंछ हो जाएगी सोनाड़ी। प्रमुख क्षेत्र जो हो जाएगा उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, भीलवाड़ा और शाहपुरा। ध्यान रखना, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, भीलवाड़ा और शाहपुरा ऑलमोस्ट आपके दक्षिणी जो जिले, दक्षिणी जिले में आ जाएंगे, है ना। उदयपुर, डूंगरपुर आपको ध्यान रखना, एक जिला आपको उदयपुर पकड़ना, इसके आसपास आपके सारे जिले फीड करने हैं, ठीक है। चलिए आगे, इसके बाद हो जाएगी चोकला। एक नस्ल है चोकला, चोकला नस्ल। चोकला नस्ल के उपनाम की अगर मैं बात करूं, राजस्थान की मेरिनो, भारत की मेरिनो, है ना। या तो मेरिनो आएगा, मेरिनो वर्ड आते ध्यान रखना, चोकला, या इसका आ जाएगा उपनाम शेखावटी भेड़ या छापर। देखो ये पूछा गया तीनों, ये 3 लाइनें 3 क्वेश्चन बन रही है आपके। राजस्थान की मेरिनो या भारत की मेरिनो किसे कहेंगे, चोकला को कहेंगे। शेखावटी नाम से चोकला, अगर मैं बात करूं छापर के नाम से चोकला। अब ध्यान रखो, शेखावटी में एक जिला आता है उसका नाम है चूरू, चूरू जिक्कर झुंझुनू। अब छापर, ताल छापर कहां है, ताल छापर भी कहां है, चूरू। अब ताल छापर भी कहां हो जाएगा आपका, चूरू में हो जाएगा। ताल छापर भी कहां हो जाएगा, चूरू में हो जाएगा, ठीक है। तो चूरू आपका हो रहा चू से चोकला और इस चू से भी चोकला। ताल छापर चूरू, चूरू चोकला, है ना। शेखावटी आती है आपका दिमाग जाना चाहिए चोकला पर, छापर ताल छापर आते चोकला पर जाना चाहिए। और राजस्थान की मेरिनो, भारत की मेरिनो भी चोकला हो जाएगी। चोकला नस्ल से सर्वश्रेष्ठ ऊन प्राप्त होती है, चोकला नस्ल से सर्वश्रेष्ठ ऊन प्राप्त होती है। सबसे बेस्ट ऊन कहां से प्राप्त होती है, चोकला नस्ल से प्राप्त होगी। यह भेड़ की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, कौन सी, चोकला नस्ल। यह भेड़ की सर्वश्रेष्ठ नस्ल हो जाएगी कौन सी, चोकला हो जाएगी, ध्यान रखना। प्रमुख क्षेत्र चूरू, सीकर, झुंझुनू, देखो शेखावटी आ रहा है, नागौर, बीकानेर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण या दूदू, है ना। ध्यान रखना, शेखावटी क्षेत्र के आसपास कौन सी मिलेगी आपको, चोकला नस्ल मिल जाएगी। शेखावटी क्षेत्र के आसपास जो मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, चोकला नस्ल मिल जाएगी। चलिए आगे, सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। एक नस्ल आती है उसका नाम है बागड़ी नस्ल। इस नस्ल की भेड़ के मुंह का 75% हिस्सा काला होता है ना। 75% हिस्सा तो क्या होगा, काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, ठीक है। ये सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, सर्वश्रेष्ठ ऊन प्राप्त होती है। देखो यहाँ चीजें छू गई, सर्वश्रेष्ठ ऊन देखो और इसको देखो, है ना। ऊन भी ऐसा लग रहा है पूरा झुमका का झुमसा लटका हुआ है ना। चलिए आगे, अब हम देखेंगे इसका, देखो यहां पर मुंह देखिए आप, 75% तो काला और 25% कैसा होगा, सफेद होगा। ये क्वेश्चंस बन सकता है, ऐसी कौन सी भेड़ की नस्ल है जिसका मुंह का 75% हिस्सा काला हो जाएगा और आपका 25% जो हिस्सा बचा हुआ है वो आपके सफेद हो जाएगा। तो कौन सी नस्ल हो जाएगी, आपके बागड़ी नस्ल हो जाएगी भाइयों।
यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत अधिक है। मुख्य जो क्षेत्र हो जाएंगे अलवर, भरतपुर, खेरथल, तिजारा, ये एक ही जिला है, खेरथल तिजारा। अलवर भरतपुर में आपके बागड़ी मिलेगी। इस नस्ल से प्राप्त ऊन का रेशा बहुत छोटा रहता है ना, जैसे देख पा रहे होंगे ये बहुत छोटा रेशा होता है ना। कौन सी? बागड़ी नस्ल का सबसे छोटा रेशा हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद करें पूगल नस्ल। उत्पत्ति आपकी हो जाएगी पूगल कस्बा बीकानेर में, है ना। बीकानेर में एक कस्बा है, टाउन है, सिटी है, उसका नाम है पूगल। और पूगल की अगर मैं बात करूं नस्ल की, उसके आसपास जो नस्ल मिलेगी पूगल नस्ल, भेड़ की नस्ल। मुख्य क्षेत्र बीकानेर और जैसलमेर, बीकानेर और जैसलमेर में आपका हो जाएगा। पूगल भेड़ प्रजनन केंद्र बीकानेर होगा, बीकानेर में सबसे अधिक मिल रही। पूगल नस्ल की भेड़ों से प्रति वर्ष 1-2 केजी ऊन प्राप्त होती है। ध्यान रखना 1 से 2 किलो एक आपके भेड़ में बात करें तो पूगल से मिलेगी, है ना। पूगल से ऊन की पूर्ति हो जाएगी। पूप और पूगल, पूप और पूर्ति किसकी? ऊन की। चलिए पूगल हो गई। अब ध्यान रखें आगे। अब इसके बाद जो आती है मालपुरी, कौन सी आती है? मालपुरी नस्ल। इसके बाद जो आएगी मालपुरी नस्ल आ जाएगी। इसकी उत्पत्ति हो रही मालपुरा टोक में। इसकी उत्पत्ति कहां हो रही है? मालपुरा टोक में मालपुरी नस्ल की उत्पत्ति हो जाएगी। ये सींग रहित नस्ल है ना, इसके सींग नहीं पाए जाते हैं। कौन सी? अगर मैं बात करूं भेड़ के, इस भेड़ की नस्ल के सींग नहीं होते। अब नस्ल भी कौन सी है आपकी? अगर मैं बात हो जाएगी तो मालपुरी, मालपुरी नस्ल के सींग नहीं होते भाई, ये ध्यान रख लेना। और पैर कैसे होते? लंबे होते। अपेक्षाकृत जो है ना पैर, इसकी मैं बात करूं तो ये पैर इसके लंबे पैर वाली पूछी जा सकती है। बिना सींग वाली, बिना सींग वाली या लंबे पैर वाली, लंबे पैर वाली जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? मालपुरी नस्ल हो जाएगी। लंबे पैर, बिना सींग। इसे राजस्थान की देसी नस्ल कहा जाता है। ये राजस्थान की देसी नस्ल ये है भाई, है ना। राजस्थान की देसी नस्ल कहा जाता है तो सारी देसी है, लेकिन देसी नस्ल किसे कहेंगे? अपन बोलेंगे मालपुरी की। प्रमुख जिले जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर, ब्यावर, गंगापुर सिटी, है ना। जयपुर, अजमेर यानी मिडिल पार्ट देख लो, अजमेर, टोंक, जयपुर, ब्यावर, गंगापुर सिटी, बूंदी। अजमेर के चारों तरफ जो जिले हैं वहां पर आपको मालपुर मिल जाएगी। अब ये भी ध्यान रख सकते, टोंक भी हो जाएगा, टोंक से इसकी उत्पत्ति हुई है, टोंक से इसकी उत्पत्ति। मालपुरी भेड़ प्रजनन केंद्र जयपुर, मालपुरी प्रजनन केंद्र जो हो जाएगा वो कहां हो जाएगा आपका? जयपुर में हो जाएगा। मालपुरी प्रजनन केंद्र जयपुर। देखो ये ध्यान रखना, यहां से मालपुरी भेड़ का टोंक मत कर देना, टोक गलत हो जाएगा। हमें ध्यान ये रखना है जयपुर में इसका प्रजनन केंद्र है। इसके बाद आती है मारवाड़ी नस्ल, मारवाड़ी नस्ल। जिले देखो मारवाड़ आती, जोधपुर पकड़ लो भाई, और जोधपुर के आसपास जिले। मारवाड़ जब भी पूछा जाए किसी भी नस्ल का, मारवाड़ी 1-2 नस्ल और मिलेगी आपको आगे, तो ध्यान रखना मारवाड़ पूछे तो आपके दिमाग में जोधपुर आना चाहिए, जोधपुर। इसके बाद बाड़मेर, बालोतरा, नागौर, पाली, जालोर, जिसमें है ना जोधपुर के आसपास वाला इलाका हो जाएगा। इस नस्ल में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, किसमें? मारवाड़ी में, है ना। अब मारवाड़ आते ही आपके दिमाग में क्या आएगा? मारवाड़ी नस्ल आते ही आपके दिमाग में क्या आएगा? कि सर आप ही तो बता रहे जोधपुर आएगा। अब जोधपुर आते ही आपके दिमाग में क्या आएगा? रेगिस्तान आएगा, है ना। अब रेगिस्तान को पार करना अपने आप में एक यूनिक बात हो जाएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होगी तो हम रेगिस्तान पार करेंगे। और जो हमने कहां पढ़ा था, गाय की नस्ल में थार पारकर में सबसे अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है क्योंकि वो रेगिस्तान में है। और अगर भेड़ में बात करें रोग प्रतिरोधक क्षमता किसमें होती है? मारवाड़ में होती है, क्योंकि मारवाड़ भी आपके रेगिस्तान में, तो रिलेट करके याद कर सकते हैं। इसकी तिहरी उपयोगिता है, ऊन तो देती है, दूध भी देती है, मांस भी देती है ना। तो तिहरी बहुत सारे इसके अगर बात करें तो इसका 3 तरह से उपयोग हो सकता है, ऊन, दूध और मांस से। ऊन, दूध और मांस। मारवाड़ी किस्म की भेड़ है राज्य में सर्वाधिक पाली जाती है ना। मारवाड़ी आप समझ सकते हो सबसे अधिक आपके बात करें तो एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर आपका पास चरवाहा है, चराने भी जाते हैं, तो ध्यान रखना मारवाड़ी सबसे अधिक हो जाएंगे। मारवाड़ी भेड़ बहुत पालते हैं। जैसलमेरी भेड़ नाम से पता चल रहा सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल है ना। सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल कौन सी है? जैसलमेरी। और सर्वश्रेष्ठ ऊन देने वाली, देखो डिफरेंस है, सर्वाधिक कौन सी देगी? जैसलमेरी। लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन सी देगी?
सर्वश्रेष्ठ जो हो गया आपके, सबसे बेस्ट जो हो जाएगी वो ध्यान रखना, वो कौन सी देगी आपके, अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगी आपके चोकला, जिसे हम भारत की मेरिनो हम बोल रहे थे। प्रमुख क्षेत्र देखो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। प्रमुख क्षेत्र कौन से हो जाएंगे, जैसलमेर, जोधपुर और आपका कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा। किसका, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। देखो जैसलमेर इससे नाम पता चल रहा है, सर्वाधिक दूध देने वाली, सर्वाधिक ऊन देने वाली, और सर्वश्रेष्ठ ऊन देने वाली कौन सी हो जाएगी आपके, चोकला हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर देख सकते हैं, चोकला हो जाएगी सर्वश्रेष्ठ ऊन देने वाली, है ना, और सर्वाधिक ऊन देने वाली जैसलमेर, और सोनाडी हो जाएगी आपके, अगर मैं बात करूं सोनाडी जो हो जाएगी वो हो जाएगी सर्वाधिक दूध देने वाली, सर्वाधिक दूध देने वाली। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। सर्वाधिक दूध देने वाले, इन चीज को वापस समझो। देखिए अगर मैं बात करूं सर्वाधिक दूध, एक मिनट समझिए, सर्वाधिक दूध, दूध, सर्वाधिक ऊन, और सर्वाधिक श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ऊन। अब समझो, दूध कौन सी देगी आपके, सोनाडी, सोनाडी। सर्वाधिक ऊन कौन सी देगी आपके, जैसलमेरी, कौन सी देगी, जैसलमेरी। और सर्वाधिक श्रेष्ठ कौन सी हो जाएगी, चोकला, जिसे भारत की मेरिनो भी कहते हैं। तीनों को याद कर लेना, क्वेश्चन बनेगा, तीनों को याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना, रट लेना। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना जो होती है वो ज्यादा हो जाती है, और क्वेश्चन तो बनने की संभावना ज्यादा है लेकिन आपके जो गलत होने की संभावना भी ज्यादा हो जाती है। क्यों, ये आपके 5 स्टार रेटिंग वाला क्वेश्चंस बनेगा यहां से। सर्वाधिक दूध सोनाडी, सर्वाधिक ऊन जैसलमेरी, सर्वाधिक श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ ऊन हो जाएगी आपके चोकला हो जाएगी, जिसको भारत की मेरिनो में बोल रहे हैं। ये आपके 1 किलो प्रतिदिन दूध आपके दे देगी, है ना। चीजें समझ में आई होगी। चलिए अब ये हो गई आपकी जैसलमेरी। इसके बाद हम देखने वाले आगे, अब ये हो जाएगी आज की लास्ट जो हो जाएगी नस्ल, कौन सी हो जाएगी, खेरी नस्ल हो जाएगी। देखो अब खेरी नस्ल की अगर मैं बात करूं, खेरी नस्ल की, इस नस्ल की भेड़ें गुमक्कड़, रेवड़ों में पाई जाती है ना। रेवड़ क्या होते हैं, अगर बात करें एक साथ जो भेड़ चलती है उनको क्या बोलेंगे, रेवड़। देखो राजस्थानी शब्द को भी आपको समझते रहो, जैसे आप अगर गांव या गांव के आसपास से कहीं से बिलोंग रखते हैं तो आप जानते होंगे, रेवड़े मतलब एक साथ जो झुंड होता है ना, क्या होता है, भेड़ों का झुंड, रेवड़। रेवड़ मीन्स हो जाएगा, अगर बात करें तो भेड़ों का झुंड, भेड़ों का झुंड। अब यहां तो भेड़ इसलिए बात कर रहे हैं, अगर बकरी का झुंड होता तो भी रेवड़, गाय का झुंड तो भी रेवड़, है ना। सभी का झुंड जो होगा उसको हम रेवड़ बोलेंगे। तो भेड़े गुमक्कड़ रेवड़ों में पाई जाती, कौन सी, खेरी। मतलब गुमक्कड़ मतलब ये एक साथ, या इसको क्या करते हैं, इसके जो पालक होते हैं, पशुपालक, भेड़ पालक जो होते हैं, वो एक जगह से रेवड़ के रूप में दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे घुमड़ अलग अलग जगहों पर चराते हैं और इसको पालते हैं। प्रमुख नस्ल जो है नागौरी, नागौर और जोधपुर और पाली। नागौर, देखो जोधपुर में हमने बात की, यहाँ पर सबसे अधिक रेवड़ पाए जाते हैं, है ना। इस नस्ल की ऊन सफेद होती है, बहुत ज्यादा, बिल्कुल सफेद होती है, ध्यान रखना, बिल्कुल सफेद रंग की कौन सी हो जाएगी, खेरी। खरी बात है भाई, खेरी, खर,
है ना, ये हो जाएगी सबसे सफेद हो जाएगी। बाकी जो नस्ल होगी, अन्य नस्लों की जो ऊन होती है थोड़ा सा उसमें पीला होता है, थोड़ा सा अगर बात करो थोड़ा सा अगर अलग टाइप का कलर हो जाएगा, मटमेला टाइप हो जाएगा। ध्यान रखना सबसे अधिक जो सफेद होगा वो हो जाएगा आपका कौन सी, खेरी नस्ल की हो जाएगी, है ना। तो सारी नस्लें आज हमने भेड़ की देखी, इसके बाद और भी बची हुई है, जैसे अगर बात घोड़े, ऊंट, है ना, सुअर, मुर्गे, इन सभी को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और जिससे कि आपको क्या होगा, एक एक चीज को एक ही साथ पढ़ लेंगे तो कंफ्यूज क्रिएट हो जाएगा, क्यों हम ट्रिक के द्वारा पढ़ रहे हैं, रिलेट करके पढ़ रहे हैं, तो और नस्लें बहुत सारी है, तो हम एक बार में एक ही साथ खत्म कर देंगे, तो इससे क्या होगा, आपका कंफ्यूज क्रिएट होगा, चीजें आपको याद नहीं रहेगी। अब अलग अलग लेक्चर में देखोगे तो इससे क्या आपको आपका लंबे समय तक याद रहेगा, और आपको थोड़ा सा बोरियत भी फील नहीं होगा, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है, और इसमें लंबा तो नहीं है लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसमें डेटा या याद करने वाली चीजें बहुत है। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे बहुत जल्द इसी के आगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लगे थैंक यू वेरी मच।